नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ केस में बड़ी खबर सामने आ रही है। भगदड़ केस में आरपीएफ की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि शिव गंगा ट्रेन जाने के बाद अचानक यहां पर भीड़ बढ़ गई। आरपीएफ की रिपोर्ट यह भी दावा कर रही है कि 30 घायलों में 18 लोगों की मौत हुई है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म 12, 13, 14, 15 और 16 पर जाम लग गया। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि भीड़ बढ़ने पर और टिकट बेचने को यहां पर मना किया गया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है पीएफ 16 पर यानी कि प्लेटफॉर्म 16 पर जाने के लिए भगदड़ मच गई है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया, यह भी खुलासा हुआ है कि अचानक प्लेटफॉर्म 16 से स्पेशल ट्रेन की घोषणा की गई। पहले प्लेटफॉर्म 12 से स्पेशल ट्रेन की घोषणा की गई थी तो कंफ्यूजन यहां पर हुई, जिसके बाद भगदड़ मची, 18 लोगों की जान चली गई, कई घायल यहां पर बताए जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है। रिपोर्ट को लेकर ज्यादा जानकारी आनंद हमें दे रहे हैं। आनंद, क्या रिपोर्ट में डिटेल्स हैं? देखिए, आरपीएफ ने ये जो घटना हुई थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, इसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है और उसमें भगदड़ क्यों मची उसका आकलन किया गया, जिसमें ये पाया गया है कि जो प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14, 15 और 16 थे, इस पे आने जाने वाले रास्ते पूरी तरह से जाम हो गए थे और जो आरपीएफ के इंस्पेक्टर, उन्होंने स्टेशन डायरेक्टर को स्पेशल ट्रेन को जल्दी चलाने की सलाह दी थी और हर घंटे करीबन 1500 टिकट बेची जा रही थी। रेलवे की टीम को तुरंत टिकट बेचने पर रोक लगाना था। तो कहीं ना कहीं एक खामी नजर आई है कि जो रेलवे प्रशासन ने बेतहाशा जो टिकटें बेची हैं, उसके चलते रेलवे स्टेशन पे काफी भीड़ हो गई। कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी थी। जो आरपीएफ है और जो रेलवे प्रशासन है, उन दोनों में अगर सामंजस्य होता तो शायद इतनी भीड़ रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा ना होती। और जो प्लेटफॉर्म नंबर 12 है, उससे रात 8 बजे शिवगंगा एक्सप्रेस को रवाना होना था और वहां पर भी जो यात्री हैं उनकी काफी ज्यादा भीड़ थी। इसके अलावा एक ट्रेन के नाम को लेकर भी कंफ्यूजन पैदा हुआ। तो ये रिपोर्ट में ये तमाम चीजों का आकलन किया गया और उसके बाद ये पाया गया कि करीबन रात 8:48 पर यह हादसा हुआ जिसमें 18 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। बिल्कुल आनंद, देखिए लापरवाही तो हुई है, कंफ्यूजन हो या जो भी हो, यहाँ पर रेलवे प्रशासन की तरफ से लापरवाही जरूर बरती गई है। अब जांच किस तरीके से आगे बढ़ेगी, किस तरीके से कार्रवाई होगी इस पूरे मामले में, क्योंकि जिम्मेदारी तो तय करनी होगी। देखिए, बिल्कुल इस रिपोर्ट से तो अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो इसमें बाकायदा इस बात का जिक्र किया गया है कि रेलवे को तुरंत जो टिकटें की बिक्री थी उस पर रोक लगाना था। हर घंटे 1500 टिकट बेची जा रही थी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उस दिन कितनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई होगी, पैर रखने तक की जगह नहीं थी। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि रात 8:45 पर अनाउंसमेंट भी हुआ कि प्रयागराज से जाने वाली जो कुंभ स्पेशल ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 12 से जाएगी। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही दोबारा स्टेशन पर घोषणा हुई कि कुंभ स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जाएगी, जिसके चलते यात्री कंफ्यूज हो गए और उनमें भगदड़ मचना शुरू हो गई। उनको लग रहा था कि उनकी जो ट्रेन है वो कहीं ना कहीं चूक जाएगी, इसलिए लोग अफरा तफरी में प्लेटफॉर्म बदलने के लिए प्लेटफॉर्म सीढ़ियों की तरफ भागे और उसके बाद एक यात्री का पैर फिसला और उसके बाद भगदड़ में कई लोग घायल हुए और 18 लोगों की मौत हुई। तो एक तरीके से जो रेलवे प्रशासन है उसकी कहीं ना कहीं पूरी खामी जो है वो नजर आई है। उसने बिल्कुल क्राउड मैनेजमेंट को लेके कोई तैयारियां नहीं की थी, ना ही आरपीएफ ना दिल्ली पुलिस से कोई कोऑर्डिनेशन किया था कि कुंभ या जो छठ पूजा पे जो विशेष आयोजन होते हैं उसमें किस तरह के इंतजाम होना चाहिए भीड़ को कंट्रोल करने के लिए या सामंजस्य स्थापित करने के लिए। जो सीसीटीवी कंट्रोल रूम है उसमें जो लोगों की ड्यूटी थी, उन्होंने भी ये अनुमान नहीं लगाया कि लगातार भीड़ जो है वो रेलवे स्टेशन पे बढ़ रही है शाम 7 बजे से। लेकिन आनंद, ये कोऑर्डिनेशन तो पहले से होना चाहिए ना, क्योंकि अमूमन आप रेलवे स्टेशन पर जब भी देखते हैं तो इस तरीके की भीड़ वहां पर रहती ही है। तो क्राउड मैनेजमेंट वहां पर क्यों नहीं किया गया? जब ये देखा गया कि इतनी बड़ी तादाद में भीड़ यहाँ पर आ रही है, उसके बाद यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि प्लेटफॉर्म 12 से नहीं स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म 16 से जाएगी, तो जब पता था कि इतनी भीड़ है तो टिकट का जो वितरण है वो रोका क्यों नहीं गया? और मिसकम्युनिकेशन की बात जो सामने आ रही है, सामंजस्य क्यों नहीं बिठाया गया? लोगों की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर इस तरीके से लापरवाही क्यों की गई? देखिए, इससे तो यही अंदाजा लगा सकते हैं कि रेलवे को ज्यादा कमाई का भरोसा था कि कुंभ के चलते ज्यादा रेलवे की कमाई होगी, इसलिए हर घंटे 1500 टिकट बेची जा रही थी, जो जाहिर तौर पर अपने आप में काफी चौंकाने वाला है। जब आपको लग रहा है कि रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ है तो आपको टिकटों की बिक्री पर तुरंत रोक लगा देना था। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की जो आंतरिक रिपोर्ट है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि दिल्ली पुलिस से कोई कम्युनिकेशन आरपीएफ ने ना ही रेलवे प्रशासन ने कुंभ आयोजन के लिए किया, ना ही उनसे कोई सलाह मशवरा किया, ना ही उनसे कोई जानकारी साझा की कि कितनी भीड़ रेलवे स्टेशन पे आ सकती है, क्या सुरक्षा के और लोगों के इंतजाम जो है भीड़ को नियंत्रण करने के किस तरह के किए जाए। दिल्ली पुलिस से कोई कम्युनिकेशन नहीं किया गया।
और सबसे चौंकाने वाली बात की करीबन 150 सीसीटीवी कैमरे पूरे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे लगे हुए हैं और उन पर जिन लोगों की ड्यूटी होती है उन्होंने क्या इस बात को नजरअंदाज किया या वो ड्यूटी पे तैनात नहीं थे, जिस दौरान लगातार रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ रही थी। उन्हें अपने सीनियर अधिकारियों को इस बात की जानकारी देना था कि जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है तो आरपीएफ की तैनाती की जाए या रेलवे प्रशासन को ऐसे ठोस कदम उठाए, अनाउंसमेंट करे कि जो भीड़ है वो रेलवे स्टेशन पर और ज्यादा ना बढ़े।